हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव पर निबंध। तो आज हम इसी टॉपिक पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम हेडिंग्स के साथ लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय बताते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत के बारे में बताएंगे। देन हम इस महोत्सव के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। उसके बाद यह महोत्सव किस प्रकार से मनाया जाएगा, देन इस महोत्सव का क्या महत्व है, और लास्ट में उपसंहार लिखकर हम इस निबंध का एंड करेंगे। तो चलिए एक स्लोगन के साथ हम इस निबंध को शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, आओ सब मिलकर झूमे गाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। परिचय, इस हेडिंग में हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे। हमारे देश भारत को बड़े ही संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। देश को यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। असंख्य देश प्रेमियों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी नसीब हुई थी। अतः यह आज़ादी सभी देशवासियों के लिए बहुमूल्य है। इसी बहुमूल्य आज़ादी के 75 वर्षों के जश्न का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश भर में यह जश्न एक उत्सव की भांति मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टॉपिक का परिचय करा दिया है। देन हम इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत आगामी 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो जाएगा। अतः 75 सप्ताह पूर्व ही आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है। इस महोत्सव के लिए हर राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। इस महोत्सव के कार्यक्रम वर्ष 2023 तक चलेंगे। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य। इसमें हम इस महोत्सव को मनाने के लिए क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग के बारे में जानकारी देना है। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश पर जान न्यौछावर की, परंतु हम कुछ ही के नाम जानते हैं। इस महोत्सव के जरिए देश उन गुमनाम नायकों को ढूंढकर उनकी वीर गाथाएं सबके सामने लाएगा। देन नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें हम यह महोत्सव किस प्रकार से मनाया जा रहा है उसके बारे में लिखेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान बीते 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियां, 75 पर एक्शन और 75 पर संकल्प शामिल हैं, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इस आयोजन के माध्यम से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। देश भर में 75 सप्ताह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए देशभक्ति का संदेश देने और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी के अनुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी वीर सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। नेक्स्ट हम लिखेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक देशवासी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखेंगे। इस महोत्सव ने हमें अवसर दिया है कि हम देशवासी अपनी कमजोरियों को जानें व उनका आकलन करें, मगर उनसे लज्जित ना हों। आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ें। भारत के पास गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। इसीलिए यह आशा की जा सकती है
कि यह महोत्सव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा और उनमें आज़ादी पाने के लिए दिए गए बलिदानों की स्मृति जगाते हुए एक आदर्श समाज की रचना की प्रेरणा देगा। उपसंहार। आज देश में निराशाओं के बीच आशाओं के दीप जलने लगे हैं। एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति करवट ले रही है। नए राजनीतिक मूल्यों और नए विचार लिए हुए आज़ाद मुल्क की ऐसी गाथा लिखी जा रही है जिसके फलस्वरूप देश सशक्त होने लगा है। न केवल भीतरी परिवेश में बल्कि दुनिया की नज़रों में भारत अपनी एक स्वतंत्र पहचान लेकर उपस्थित है। अगर देश इसी प्रकार अपनी सांस्कृतिक पहचान को साथ लिए आधुनिकता की राह पर आगे बढ़ता रहा तो अवश्य ही एक दिन भारत विश्व गुरु बनकर महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। लास्ट में हम फिर से इस महोत्सव पर एक स्लोगन लिखेंगे, आज़ादी का ये जश्न हम सबको मिलकर मनाना होगा, जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस टॉपिक पर एक निबंध लिख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।